नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यूनिट 4 तक हम लोग देख चुके हैं और आपके सिलेबस में यह इस्लाम धर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप से पूछा जा सकता है। अगर इस परीक्षा में नहीं तो अगली परीक्षा कोई भी आप देंगे तो उसमें इस्लाम धर्म से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने पूरा लाइन से दिया हुआ है। तो आज हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इस्लाम धर्म रहेगा। आज हम लोग इस्लाम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस्लाम धर्म, पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। अगर आप लोग वनडे एग्ज़ाम कोई देते हैं तो उसमें हमेशा पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद साहब का जन्म कुरैश जनजाति के हाशिम के पुत्र अब्दुल्ला तथा माता आमना के गर्भ से 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है कि हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वनडे एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक स्थान, जो हीरा नामक गुफा है, वहाँ पर हज़रत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चौथा प्रश्न है, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा, जो 41 वर्ष की थी, नामक विधवा के साथ हुई। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। छठवां प्रश्न है, मोहम्मद साहब को फरिश्ता जिब्राइल ने ईश्वर का संदेश दिया कि वह एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल देवदूत है। सातवां प्रश्न है कि मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी को मक्का छोड़ दिया, उस घटना को हिजरत कहा जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है कि मोहम्मद साहब ने धार्मिक जीवन के लिए निम्न सिद्धांत दिए, जैसे कि एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर में विश्वास रखना, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, रमज़ान माह में रोज़े रखना और आय का 1/10 भाग ज़कात यानी दान देना और हज करना आदि। मोहम्मद साहब ने धार्मिक जीवन के ये सिद्धांत बताए थे। 9वां प्रश्न है कि देवदूत जिब्राइल गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। 10वां प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई, इन्हें मदीना में दफनाया गया। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका कार्य उमैयद खलीफाओं ने संभाला, यथा अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली। अगला प्रश्न है 12वां कि मोहम्मद साहब के दामाद अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। 13वां प्रश्न है, सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्नी सुन्ना में विश्वास रखते हैं। 14वां है, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में 2 होते हैं, एक सुन्नी धर्म को मानने वाले और एक शिया को मानने वाले। तो जो सुन्नी थे वह सुन्ना में विश्वास रखते थे और शिया जो थे अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया।
16वां प्रश्न है, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। 17वां प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में प्रमुख धर्म ग्रंथ, एक तरफ धर्म ग्रंथ लिखा है मैंने और एक तरफ हिंदी अर्थ मतलब कुरान धर्म ग्रंथ का हिंदी अर्थ होता था ईश्वरीय आदेश। दूसरा है हदीस एक कुदसी, यह जो धर्म ग्रंथ था उसका अर्थ होता था हिंदी में ईश्वरीय शिक्षा। तीसरा है हदीस धर्म ग्रंथ का अर्थ होता था पैगंबर की शिक्षाएं। इस प्रकार मैंने आप लोगों को जो आपके हमेशा वनडे एग्ज़ाम में इस्लाम धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उससे मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया और टीजीटी की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। नमस्कार।